कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है लिविंग विद राजपूत्स। एंड आई एम श्योर आप बाइक वाली राइडिंग वाली अमेजिंग रील्स देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। तो लेट्स गेट बैक टू अ सूरत रोड ट्रिप। एंड जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई कार्ड में आपको दिख रहा होगा, जो पहला वीडियो था वहाँ पे हमने हमारे दोस्त की अमेजिंग शादी में मज़े किए। और अब हम निकले हैं टू द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एंड जो होटल हमने बुक करी थी दैट वाज द ओमकारा रिसोर्ट। नाउ द ओमकारा रिसोर्ट इज़ 30 मिनट्स अवे फ्रॉम द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन केवाडिया। एंड जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सारे अलग अलग कॉटेजेस उन्होंने बनाए हुए थे। दिस वॉज प्रिटी न्यू एज अ प्रॉपर्टी, बट बिकॉज इट वॉज अ टाइम ड्यूरिंग द कोविड एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जस्ट अभी लॉन्च ही हुआ था, इसी वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। सो लेट्स शो यू इनसाइड द रूम हाउ इट इज़। देखो गाइज, कोई भी जब भी हम लोग रोड ट्रिप करते हैं एक चीज़ का ध्यान हम डेफिनेटली देते हैं, that we want our room to be absolutely clean। सबसे पहले आता है cleanliness and second आता है the amenities जो एक रूम में दी गई है। So look at this beautiful room। इसका पीछे का जो व्यू था वहाँ पर it was a back area of the room जहाँ पर bonfire और ये सब आप कर सकते हो रात को। एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस था वैसे तो कमरा, और वहाँ से व्यू का तो क्या ही कहना, ब्यूटीफुल ग्रीन लॉन और इतना अच्छा सा क्लाइमेट हो चुका था कि क्या बताऊँ। तो लेट्स चेक आउट द टॉयलेट, द वॉशरूम, टॉयलेट नहीं यूज़ कर सकते, द वॉशरूम वॉज एब्सोल्युटली क्लीन। एंड यही एक जगह है जो देखकर मुझे भरोसा होता है कि द प्रॉपर्टी इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सो हमने थोड़ा सा सामान रखा, थोड़ा रिलैक्स हुए, 2-3 अमेजिंग से फोटोज़ खींचे, थोड़ा सा सो भी गए, है ना। और उसके बाद हमारी जर्नी कंटिन्यू होती है। क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रैवल टू द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हमने डिसाइड किया था जो पहला दिन था वो थोड़ा रिलैक्सिंग ही रखेंगे, कुछ एक ही चीज़ करेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, वील एंजॉय द व्यूज़ ऑफ द एरिया ऑफ केवाडिया, एकता नगर, एंड देन वील चिल आउट एट नाइट। सो हम निकल गए थे हमारी गाड़ी को लेकर टू द विसिनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एंड माइंड यू गाइज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर योर कार्स आर नॉट अलाउड, योर पेट्रोल व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। तो वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट, बसेस है या ऑटो रिक्शाज है, इलेक्ट्रिक ऑटोज़ है, वो लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए थे टू द अमेजिंग एकता नर्सरी। गाइज, एकता नर्सरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। इट वॉज एनविजन्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ड्यूरिंग द आइडिएशन ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जब भी उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिया अपने कंट्री को, तभी एकता नर्सरी भी हमें दिया था। दिस नर्सरी सर्व्स एज अ डुअल पर्पस ऑफ सर्विंग एज एन एजुकेशनल एज वेल एज डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर फॉर टूरिस्ट्स, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू लोकल्स। मतलब जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी। एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा ये स्पेस है जहाँ पर आपको बोथ नेचर एंड फार्मिंग टेक्निक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, अलग अलग टाइप के क्यूजीन्स आपको ट्राई करने मिलेंगे जो कि विच आर स्पेसिफिक टू दैट एरिया। अब सिर्फ नेचर ही नहीं, वहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग सा कैफेटेरिया भी है जो कि विच इज़ रन बाय द लोकल वुमेन ऑफ द केवाडिया विलेजेस, और इट इज़ ओनली रन बाय द लोकल वुमेन। और वहाँ पे जो क्यूजीन आपको मिलेगी विच इज़ वेरी नेटिव, वेरी ट्राइबल एंड लोकल टू दैट एरिया। वहाँ पे एक जो अमेजिंग चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा वो एक है जो एक हिबिस्कस टी है विच चेंजेस कलर इफ़ यू ऐड लेमन।
The food experience was just mind-blowing, guys. I cannot describe them in words. Look at the ambience, look at the area. It was absolutely cool with those bamboo chairs, and it was very close to nature. Having lunch in such kind of a greenery specific area, we loved it. बहुत amazing था, guys. आगे देखो. Hello, sweetheart. I'm very hungry. Me too. And I'm very excited for this lunch, tribal lunch, and I'm expecting really amazing traditional Gujarati style food. Let's see how it is. ये क्या है दीदी? સહી છે. આ શું છે? આ શું છે? આ લીંબુ છે, આ ગોળ છે. ભૂલી લાવી. લીંબુ લઈ. બે आहे. અને આ શું છે? हिबिस्कस टी છે. શું છે? हिबिस्कस टी. हिबिस्कस टी. हाँ, इसमें लेमन डालना है. अच्छा हाँ, उसका कलर चेंज हो जाएगा. अच्छा कलर चेंज हो जाएगा. डालेंगे. चलो देखते हैं. समझ को होला. अच्छा भले. लेमन टेस्ट. એટલે આખું નાખી દે. हाँ सर. Oh my god, it's delicious. લીંબુ નાખ્યું. એક જ મિનિટ મેડમ, એક જ મિનિટ. અને આપણે આ હલાવ્યું. વાવ, કલર ચેન્જ. બાજરાનું છે. ના. ને આ રૂપું બાજરા. अच्छा, आप भी बाजरा. गाइस, जो सबसे पहली चीज़ जो हमें सर्व हुई थी, दैट वाज द हिबिस्कस टी दैट यू सॉ. द हिबिस्कस टी वाज माइंड ब्लोइंग. आई नेवर न्यू इफ़ यू ऐड लेमन टू इट उसका कलर चेंज होता है. सो इट वाज रियली अमेजिंग. यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट देयर एंड इसे मिस मत कीजिएगा. तो हमारी थाली सजना शुरू हो गई थी और एक एक करके माइंड ब्लोइंग आइटम्स हमारी थाली के अंदर रखे जा रहे थे और तभी ही एक छाछ का ग्लास आता है. बट वी वर मेस्मराइज्ड विद दिस हिबिस्कस टी, गाइस. तो एक बात मैं कहना तो भूल ही गया. रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू दैट इट वाज अ ट्राइबल मील. तो प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट कि पनीर बटर मसाला मिलेगा, तंदूरी चाप मिलेगी. ये सब नहीं मिलने वाला है. आपको बहुत ही ज़्यादा सात्विक देसी खाना मिलेगा जहाँ पे आज जैसे कि आपको दिख रहा है ये जो सब्जियाँ आ रही है. वन वॉज टिंडोरा और तेंडली. देन दिस इज़ द मतलब दिस इज़ पत्ता गोभी. ये थोड़ी वड़ी आ गई है. ये चौली की सब्ज़ी है और दाल है. 4 टाइप की जो रोटियां थी मैं आपको दिखाऊंगा. उसके पहले ये 3 टाइप की चटनियाँ जो थी, अचार एंड चटनी. इट वाज टू डाई फॉर, गाइस. वन वाज अ लहसुन एंड मिर्ची की चटनी. द सेकेंड वाज अचार एंड द थर्ड वाज अ ग्रीन चटनी. गाइस, ये तो बहुत ही माइंड ब्लास्टिंग था. और उसके साथ ना कोई भी गुजराती फूड होता है उसमें आपको वो लोग घी और गुड़ देते हैं साथ में. जो आपको सेंटर में दिख रहा है दैट इज़ द गुड़ की छोटी छोटी टिक्कियाँ जो कि आपको खाने के साथ खानी है. तो कई बार हम मिस कर देते हैं, लेकिन योर इंडियन मील्स आर डेफिनेटली फुल्ली बैलेंस्ड. और ये जो 3 रोटियां आपको दिख रही है, वन वाज जवार रोटी, वन वाज बाजरा रोटी, द थर्ड वन वाज मकाई की रोटी एंड द फोर्थ वन वाज गेहूं की रोटी. तो ये रोटियों में भी उन्होंने सारी चीज़ें इंक्लूड करी थी. देन देर इज़ दिस बीच में जो लड्डू है जो मेरे घर पे बहुत ही ज़्यादा बनता है, जो मोस्टली सारे गुजराती इसके घर पे बहुत ज़्यादा बनता है, विच इज़ अ गेहूं और गुड़ का लड्डू जो कि विंटर्स में बनता है एंड इट काइंड ऑफ गिव्स यू हीट इन द बॉडी. अलॉन्ग विद दैट ये जो मूंग दाल की वड़ियाँ थी, गाइज, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस. ऑल द फूड वॉज नॉट एट ऑल स्पाइसी. You had to add spice if you wanted, लेकिन जनरली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. आई एम डेफिनेटली श्योर. ये कैसा है ना, ये वेजिटेरियन सोल फूड है, यू नो, जो सोल फूड कहते हैं, दिस इज़ दैट.
एंड अलॉन्ग विद दैट ये जो मीठी दाल थी और इसके अंदर जो छोटी छोटी मूंगफलियाँ बॉईल करके डाली हुई थी, गाइस माइंड ब्लास्टिंग, मेरे मुंह में गजब वाला पानी आ रहा अभी। एंड नॉट टू फॉरगेट हमको थोड़े से क्रंच के लिए फ्राइम्स भी दिए हुए थे एंड इट वाज रियली नॉस्टैल्जिक टू रिमेंबर दैट मॉम यूज्ड टू गिव अस सम फ्राइम्स along with the रोटी सब्जी so that आपको क्रंच भी मिले और थोड़ा सा फन एलिमेंट भी ऐड हो। सो ऑल इन ऑल द फूड वाज फैंटास्टिक। ये मक्के के रोटले पर अमेजिंग सा देसी गाय का घी डालकर एक बाइट मार के उसके बाद गुड़ का एक छोटा सा बाइट मारने में जो मज़ा है, ये मेरे गुजराती फ्रेंड्स को डेफिनेटली पता ही होगा। और अगर आप गुजराती नहीं हो तो भी यार ये चीज़ खानी बनती है, बिकॉज ऑल एंड ऑल द फूड इज़ फैंटास्टिक। खाना खाने के बाद वॉकिंग करना तो ज़रूरी होता ही है, इसीलिए हम लोग चले गए वहाँ के बॉन्जाई गार्डन में। चेक आउट द ब्यूटिफुल बॉन्जाइज एंड दिस अमेजिंग बुद्धा वाटरफॉल। गाइज ये जगह इतनी पॉजिटिव वाइब्स दे रही थी कि मैं क्या बताऊं। मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि ये एरिया इतना अच्छे से मेंटेन किया था वहाँ के अथॉरिटीज़ ने कि मैं क्या बताऊं। तो थोड़ी सी फोटोग्राफी करने के बाद आगे बढ़ने का समय आ गया था और हम चल दिए आगे टू एक्सप्लोर द ब्यूटिफुल एरिया ऑफ द नर्सरी। तो ये जो पूरा नर्सरी का एरिया जो है that was divided into smaller areas which showcased the technological advancement in agriculture in India। ठीक है, जैसे ये जो एरिया है वो ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग हो रही थी यहाँ पे, और जैसे कि आपको दिख रहा होगा शायद ड्रैगन फ्रूट्स के प्लांट्स लगे हुए हैं एंड वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन यूज़ हो रहा था। जैसे थोड़ा ही आगे जाएंगे तो और भी ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन का शोकेस होने वाला था। एकता हैंडीक्राफ्ट्स भी एक बहुत ब्यूटीफुल एरिया है जहाँ पे बाम्बू की क्राफ्ट्स है, अरेकेशिया लीव्स के यूटेंसिल्स बने हुए हैं, ऑर्गेनिक पॉट्स आपको देखने मिलेंगे। सो ओवरऑल द एरिया इज जस्ट ब्यूटीफुल। और इतना ही नहीं, वहाँ पे हमने कुछ अमेजिंग सी चीज़ देखी। हमने देखे कड़कनाथ वाले जो चिकन्स होते हैं, हेन्स होते हैं जिनको ब्रीड किया जाता है, उनको भी देखा हमने। सो बेसिकली कड़कनाथ इज सपोज टू बी वेरी हाई रिच इन मिनरल्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स मोर देन द नॉर्मल चिकन। हाय कड़कनाथ, कड़कनाथ, हाउ यू ब्रो? ये देख के तो इतना एस्टोनिश हुआ मैं, बिकॉज नॉर्मली जनरली एपीकल्चर हमें कहीं दिखने नहीं मिलता। बेसिकली इट इज़ बी कीपिंग, और बी कीपिंग के बारे में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है, इसी वजह से मैं और ज़्यादा इंट्रिग हो गया कि इस पार्ट में भी ये जो टेक्नोलॉजी है इसको भी इतना ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है लोगों को। आगे बढ़ते ही हम ऐसे एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे जैसे मैंने बताया था ड्रिप इरिगेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन हो रहे थे। जैसे कि यहाँ पे शायद स्प्रेइंग इरिगेशन हो रहा है, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, बट लेकिन ये अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं टू डेवलप देम, एंड दे क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ ग्रीन हाउसेस टू हेल्प देम ग्रो फास्टर, बेटर इन अ बेटर एनवायरनमेंट। सो चेक दिस आउट। अब प्लांट्स की बात करते हैं तो ऑर्किड्स आर आवर फेवरेट्स। तो उन्होंने एक ऑर्किडेरियम करके ग्रीन हाउस बनाया है जहाँ पे अलग अलग प्रजाति के ऑर्किड्स को रखा हुआ है। इतने ज़्यादा टाइप्स ऑफ ऑर्किड्स मैंने एक साथ शायद मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे हुए। गाइस, अगर आपको थोड़ा सा भी
फ्लावर्स या प्लांट्स में इंटरेस्ट है तो आपको ये चीज़ चेकआउट करनी ही चाहिए. लुक एट दोज ब्यूटिफुल pink flowers, and each and every flower, each and every pot has a different kind of a shade of pink. It was just beautiful guys. मतलब इतना mesmerize हो गए हम लोग कि क्या बताएं. शायद एक चीज़ हम दिखाना भूल गए जो कि था द हाइड्रोपोनिक्स सेंटर. Hydroponics is nothing but growing plants without the use of soil, with only water, and which also reduces the need for a larger space, जो कि वर्टिकल फार्मिंग में भी आता है. सो वो जो एक चीज़ थी वो इतनी अमेजिंग थी कि मैं क्या बताऊँ. आई एम श्योर अगर मेरे को कोई वीडियो मिलता है तो आई पोस्ट इट ऑन माई इंस्टाग्राम और एज अ यूट्यूब शॉर्ट, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा. और अगर डेफिनेटली आप विजिट कर रहे हैं एकता नर्सरी तो यू कैन चेक इट आउट. सो एकता नर्सरी देखने के बाद, बाय द वे, जैसे मैंने आपको बोला कि योर कार्स कैन ओनली गो टू अ सर्टेन प्लेस जहाँ से आपको ऑटोज़ या फिर बसेस लेनी पड़ती है. वैसे ही हमने हमारी गाड़ी को एक जगह पर पार्क किया था, विच इज़ द पार्किंग लॉट, और वहाँ पर से पार्किंग लॉट जाने के लिए आपको एक बस लेनी पड़ती है. सो दिस वॉज द बस स्टेशन एंड इट इज़ रियली वेल ऑर्गेनाइज्ड. आपको लगेगा अगर आप भीड़ भाड़ वाले दिन पर जा रहे हो तो डेफिनेटली भीड़ तो होगी, लेकिन इट्स सो वेल मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, एंड द बसेस का टाइमिंग्स आर ऑल्सो दे आर वेरी क्विक बेसिकली. तो कम्यूट में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती. तो जैसे कि आपको दिख रहा है बस 2 ही मिनट बस के लिए वेट करने के बाद बस आ गई. और लुक एट दिस ब्यूटीफुल लग्जरी बस, प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड एसी वाली बस थी. लेकिन हम कल के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि कल वी आर गोइंग टू सी द बिग मैन, द थिंग दैट वी आर हियर फॉर. वी वर गोइंग टू एक्सपीरियंस द बिगेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, विच इज़ द प्राइड ऑफ इंडिया, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, dedicated to the Iron Man of India, सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओ माय गॉड, मेरे को गूज बम्स आ रही है बोलते वक्त भी. चेक इट आउट, चेक हिम आउट. इतने दूर से भी ये स्टैच्यू इतना प्रिस्टीन लग रहा था कि क्या बताओ गाइस. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल नाउ. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ये दूसरा वीडियो, इसके बाद वाला पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है. हमने रात में हमारी होटल में इतने मज़े किए बॉन फायर के कि क्या बताऊँ. द क्लाइमेट वॉज चिल्ड एंड बहुत ही सुंदर टाइम था हमारे लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन. और जैसे कि आपको पता है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके सब्सक्राइब मारो यार. चलो चिल आउट. बाय बाय. जय माता दी. लेट्स रॉक.